तो भाई लोगों सभी को राम राम। और आज के इस प्यारे व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। और एक चीज़ ये है कि कल से मौसम बहुत ही ख़राब चल रहा है और इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं डाली थी। और कल आपकी तरफ कितनी क्या बारिश हुई और कितने क्या मासूम जो मौसम होता है वो कितना क्या हुआ, उसकी चीज़ के बारे में बताओ। और राजस्थान वालों को तो पता ही है, राजस्थान में तो कितना बवंडर चल रहा है और सबने स्टोरी स्टेटस पोस्टें और वीडियो वगैरह बनाई है। और इतना इतना शानदार मंजर जिसको कहते हैं बवंडर, जो तूफ़ानी बाउंडर होता है वो देखने को बहुत ही कम मिलता है। तो वो लोगों ने देखा है उस चीज़ को और आई होप कि सबको अच्छा लगा होगा। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसे चीज़ें भी हुई कि बहुत सारों के जैसे तंबू वगैरह में रहते हैं और गरीब फैमिली के हैं जिनके सारे कच्चे मकान हैं, कच्चे ऐसे लकड़ियों के बना रखे हैं, तो उनके बहुत नुकसान हुआ इस चीज़ के लिए। और ये बहुत ही गलत भी है ये चीज़ें, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये मौसम का चक्कर है। ये तो ये किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। लेकिन हालांकि वो चीज़ें भी सही है, जैसे जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, गाड़ियाँ वो है, तो उनके लिए तो सही है, जैसे उनको इतना नुकसान नहीं है। और जितना गरीब परिवार को है उतना नुकसान नहीं है। और कल का मौसम इतना ख़तरनाक हुआ कि आप पूछो तो। मैंने मेरी आंखों से देखा कि गाड़ियाँ इधर से, छोटी गाड़ियाँ होती, गाड़ियाँ यहाँ से बहुत दूर दूर जाके गिर गई और बहुत सारी गाड़ियों का अता पता नहीं रहा। कल का मंजर इतना ख़तरनाक था। और आज भी मौसम हो रहा है, आप देख सकते हो, चारों तरफ का व्यू देख सकते हो। तो चारों तरफ का दिखाता हूँ मैं आपको। और ये देख सकते हो, ये ये मेरे पीछे की तरफ ये पौधे बा रखे हैं। और ये देख सकते हो, ये अभी मौसम काला काला हो रहा है, तो ये आज भी आने की संभावना है, बता रहे हैं 25 से 30% बारिश संभावित है अभी। गूगल उससे देखा था मैंने, तो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। और आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मेरा वीडियो जो आप लोग देखते हैं और जो भी आप सभी लोग का प्यार बना रहे इस वीडियो के ऊपर। और जिसने लाइक फॉलो कमेंट नहीं किया, लाइक फॉलो कमेंट ज़रूर कर दे। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे, क्योंकि हम एक छोटे क्रिएटर को लोग थोड़ा कम फॉलो करते हैं, कम लाइक करते हैं, कम सब्सक्राइब करते हैं। इसलिए मैं एक गुजारिश करता हूँ इस ऑडियंस के लिए कि भाई का जितना हो सके फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक फ़ॉलो हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। और जल्दी से जल्दी हमारे फैमिली में जुड़ने की बहुत कोशिश करें और जितना हो सके फॉलो ज़रूर कर दें। और एक चीज़ ये है कि भाई अब आज एक मुद्दा सामने आया मेरे, और मैंने वो उस पर सोशल मीडिया पर देखा था। तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारी चीज़ों पे इनका देखा, कोई किसी का वीडियो, किसी का पोस्ट आ रहा है, किसी का क्या आ रहा है। ये एक आरबीआई गवर्नेंस का है, तो ये नोटबंदी का सिलसिला है। तो पता नहीं क्या आरबीआई ने ये लागू करने की कोशिश कर रही या ये इस चीज़ों पे लागू कर दिया है। तो उसके बारे में मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें सही है या गलत है, क्योंकि प्लास्टिक इंडिया में बैन होने वाली थी,
लेकिन इन लोगों ने बार बार इस प्लास्टिक को वापस चालू कर दिया और आज ये चीज़ें भी बन रही है, नोट भी बन रहे हैं, तो वो प्लास्टिक के बनने स्टार्ट होगी। क्योंकि प्लास्टिक को आपको पता ही है कि कागज़ इतना नुकसान नहीं देता है जितना प्लास्टिक नुकसान देती है। आप सोचोगे कि वो नोट किसी न किसी जानवर के हाथ लग गया या किसी जीव जंतु के हाथ लग गया तो वो कितना घातक हो सकता है। और उस नोट से अगर किसी के इंसान के जेब में हो या किसी के बैग में हो, अगर वो जलना स्टार्ट हो गया तो उस चीज़ से बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, इसका ये मुद्दा बहुत सोचने लायक है। और क्योंकि एक कागज़ होता है वो कुछ टाइम तक जलता है फिर राख हो जाता है, उसका कोई इतना असर नहीं पड़ता। लेकिन एक प्लास्टिक चीज़ ऐसी होती है कि भाई आप वो जब जलना स्टार्ट करती है तब से, और उसका लास्ट का रिएक्शन होता है जब तक वो ठंडी नहीं होती, पूरी तरह पिघल के ठंडी नहीं होती, तब तक उसका असर मायने रखता है। तो इसलिए प्लास्टिक चीज़ बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। और जब इस चीज़ को जीव जंतु खाएंगे तो वो एक नहीं गल पाएंगे या कुछ कर पाएंगे। आप देख रहे होंगे गाय, ये जानवर इधर उधर डोलने घूमने वाले जानवरों को और ये प्लास्टिक खा रहे हैं ये जीव जंतु, तो इनके लिए कितना घातक बन रहा है। इस चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। और ये प्लास्टिक चीज़ें इतनी हानिकारक होगी कि आप सोचने लायक वो चीज़ें नहीं है। लेकिन बट ये गवर्नमेंट का फैसला है तो हम उस चीज़ के बारे में भी ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। और आप जब आपकी बात आप रखोगे तो आपका कोई वो मायने नहीं रहता है, क्योंकि हम एक छोटे लो लेवल में है तो उस चीज़ का बहुत मैटर करता है। और जब संसद में बैठे इंसानों का ही ये हाल है कि भाई वो रोज़ अपने भाषण दे दे के थक चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं, तो हमारी क्या सुनवाई होगी। इसलिए ये गवर्नमेंट ने, ये जो गवर्नेंस ने ये फैसला लिया, लेकिन इसका बहुत ही आने वाले जनरेशन पे और जो अभी ये जीव जंतु हैं इन पे और अपने वातावरण पे बहुत हानिकारक नुकसान पहुंचने वाला है। जब आप सोचो कि जिस मकान में या किसी कमरे में या किसी तिजोरी में ये नोट पड़े होंगे, जैसे प्लास्टिक वाले नोट पड़े होंगे, अगर बाय चांस उसमें आग लग जाती है तो वो आग कितना घातक बन सकती है, इस चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए। और क्योंकि ये अपन कागज़ होते हैं तो कागज़ इतना वो नहीं होता कि भी किसी चीज़ों को ऑब्जर्व करती है। और प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जितना उसका धुआं जाता है ना उतना ही उस चीज़ों को ऑब्जर्व करती है और उस चीज़ों को अपने ऊपर आकर्षित करके वो ये अपना बना लेती है। इसलिए ये चीज़ें बहुत गलत है, क्योंकि या तो इंसान को ये चीज़ें कर देनी चाहिए या बिल्कुल एआई तौर पे, जैसे कि उनका या क्रेडिट हुआ या जैसे अभी चल रहा है उसी हिसाब से, या कुछ नोटों में इधर उधर हेर बदल होनी चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। और आपकी राय क्या है इस चीज़ों के ऊपर। और अब हालांकि इतना वो फैक्ट मुद्दा नहीं बना इस चीज़ के ऊपर, तो अपन कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये गवर्नेंस क्या करेगी क्या नहीं करेगी, अगले वीडियो में आपको